नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप मूंगफली खाओगे और कैसे अपना आप वजन बढ़ाओगे। अगर आपके गाल चिपटे हुए हैं और आपको वो बिल्कुल शेप में लाने हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा से अंडरवेट रहे हो, तो मूंगफली खाइए, क्योंकि मूंगफली बहुत अच्छी चीज़ है। आयुर्वेद के हिसाब से इसकी तासीर होती है गर्म, तो इसको थोड़ा सा हिसाब से खाना है। गरीबों का खाना बोला जाता है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं प्रोटीन 20 to 25% नहीं ग्राम होता है, इसमें फैट भी होता है। देखो फैट भी है, MUFA और PUFA यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका मतलब है कि अच्छी वाली फैट है इसमें, और फैट बॉडी को चाहिए। अगर कोई बोलता है ना कि आपकी बॉडी को फैट बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। बॉडी में फैट है तभी आपकी बॉडी एक तरीके से कुशन का काम करती है। फैट क्या है? फैट सपोर्ट देता है सारे ऑर्गन्स को, तो आपकी बॉडी में फैट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लगता है कि पेट बिल्कुल साफ नहीं हो रहा है और आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए, कुछ आप ऐसा खाओ जो कि थोड़ा सा ठीक भी हो, सस्ता भी हो, आसपास आसानी से मिल भी जाए और आपका पेट बिल्कुल क्लियर रहे, ताकि आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो। तो आपको मूंगफली खाना चाहिए, डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करता है, फाइबर होता है। चेहरे का रंग बिल्कुल एक जैसा नहीं है और आपको लगता भी है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बिल्कुल कम रहता है, आयरन हमेशा कम है, थकावट होता है, थकान महसूस होता है, काम करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है, आप में उतनी ज्यादा एनर्जी आप फील नहीं कर पाते हो, है ही नहीं, कहां से फील कर पाओगे। तो इसको खाइए, इसमें विटामिन ई भी होता है, बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, फोलेट भी होता है। भैया मिनरल्स अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपकी बॉडी में कम है, देखो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, तो मिनरल्स भी अगर कम है तो भी आप इसको खा सकते हो। मैग्नीशियम, जिंक, आयरन सब कुछ है। इसके अलावा चाहिए कि लंबे समय तक हम जिंदा रहे, जवान रहे, चेहरा बिल्कुल चमकदार रहे, तो इसको खाइए। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आपको हर एक बीमारी से बचाएगा, क्योंकि इसमें रेस्वेराट्रोल होता है और नियासिन होता है। बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, बात बात पे गुस्सा आता है, बात बात पे आपको चिढ़न महसूस होती है, बात बात पे आपको मन होता है कि कुछ कर गुजर जाऊं, तो बीपी को कंट्रोल करके रखेगा। क्योंकि आपका जो बीपी है वो प्रेशर देता है, यानी ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है? जब आपके ब्लड वेसल्स बिल्कुल चिपटे हुए होते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिल्कुल भाग रहा होता है और आपका जो नसें है, आपकी जो नसें है वो बिल्कुल टाइट हो जाती है, तो उस नसों को रिलैक्स करने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आर्गिनिन पाया जाता है जो कि आपकी बीपी पे काम करता है। बहुत सारे बेनिफिट्स है। दिल की बीमारी को ये 20% तक कम कर देता है। अगर आपको लगता है ना कि हमको बाद में जाकर के कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो कि जेनेटिक होती है, माता और पिता से आ जाती है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। दिल को बचाना है, हार्ट को बिल्कुल सही रखना है, मूंगफली खाइए। 20% तक डिजीज होने का रिस्क कम हो जाएगा। जो मूंगफली का तेल है उसका भी आप सेवन कर सकते हो, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। डायबिटिक जो भी पेशेंट है इसको खाइए, आराम से खाइए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 14 के आसपास होता है। और आपको मैं एक और बता दूं कि ICMR की स्टडी में ये निकला है, क्या निकला है कि आपके टाइप 2 वाली डायबिटीज के रिस्क को भी कम करता है। अगर आपको लगता है कि भैया हमको है, कहीं हमारे बच्चे को ना हो जाए, उस रिस्क को भी कम कर देगा। आप चाहते हो कि आपका ब्रेन बिल्कुल शार्प रहे, बिल्कुल ना थके, बहुत सारे कामों को आप आसानी से कर लो, आपके बच्चे आसानी से काम को कर ले, आसानी से कोई नई चीज वो सीख ले, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दे, दिमाग बिल्कुल उनका तेज हो, फट से कोई चीज को याद कर ले, तो दिमाग तेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नियासिन और विटामिन ई होता है। अगर किसी बच्चे को या फिर बड़े को या फिर किसी ओल्ड एज के पर्सन को भूलने की प्रॉब्लम है, जिसको हम अल्जाइमर भी बोलते हैं, तो भी आप मूंगफली खिलाइए। खिला करके देखो और मुझे कमेंट करके बताओ। दिमाग तेज होगा, वो सही से काम कर पाएगा और सारी चीजों को व्यवस्थित तरीके से कर पाएगा। उसी को हम बोलते हैं कि उसका इंप्रूव क्या होगा, कॉग्निशन इंप्रूव होगा। रिस्क ये है कि बहुत ही कॉमन है कि बहुत से लोगों को मूंगफली से एलर्जी है, बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर किसी को भी है तो बिल्कुल ही मत खाओ। अगर बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो बिल्कुल मत खाओ, खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बॉडी आपकी उस टाइप से इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। जब भी एलर्जी होगा वहां पे खुजली होगा, स्वेलिंग हो सकता है, या फिर आपको गले में या फिर आपको सांस लेने में आपको विजिंग साउंड, सीटी जैसी आवाज आपको आ सकती है, या फिर बहुत ज्यादा पूरे बॉडी में आपको रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, बिल्कुल ही नहीं खाना है। लेकिन अगर किसी को एलर्जी नहीं है और उसका आप तेल इस्तेमाल में लाना चाहते हो, मूंगफली का तेल, तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 2 से 3 चम्मच ही आप इस्तेमाल में लाए, वो भी
कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आपको लेना है, ये हेल्दी होता है। अगर मूंगफली का तेल कोई रिफाइंड आपने यूज किया है या फिर रीयूज्ड वाला आपने यूज किया है, वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो अनहेल्दी है। अब क्या होता है ये कोल्ड प्रेस्ड, इसका मतलब होता है बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी से एक चक्की टाइप का आता है और मूंगफली उसी में पिसता है और उसका तेल निकलता है। अगर आपने वो इस्तेमाल किया है, वो भी सिर्फ 2 से 3 चम्मच एक दिन में, तो आपकी बॉडी के लिए वो तेल अच्छा है। मूंगफली का तेल आप अपने चेहरे पे भी लगा सकते हो, बड़ी अच्छी चमक आती है। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं तासीर गर्म है, तो ठंडी में तो आप ठीक से खा सकते हो, 30 से 40 ग्राम डेली आप खा सकते हो। गर्मी में 15 से 20 ग्राम आप डेली खा सकते हो, ठीक है। ज्यादा खाओगे तो पिंपल होगा, गैस होगा, लेकिन अगर हिसाब से खाओगे तो चेहरे में वो चमक होगी जो शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। वजन आसानी से मेंटेन होने लगेगा और बहुत हेल्दी तरीके से मेंटेन होगा। मॉनसून में एक चीज का खास ख्याल रखना है, मूंगफली को भून करके किसी अच्छे से डब्बे में टाइट करके रखना है, वरना उसमें फंगस लग जाएगा और उस फंगस को हम बोलते हैं एफ्लेक्टोक्सिन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फंगस है, अगर गलती से आपने बच्चे को ऐसा खिला दिया फंगस वाला मूंगफली, तो कैंसर होने के रिस्क की संभावना होती है। ऐसा नहीं बोल रही कि उसको हो जाएगा, लेकिन फंगस वाली जो भी मूंगफली है उसको खाना बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो खास ख्याल रखना है, हमेशा ख्याल रखना है। सबसे अच्छा टाइम है नाश्ते में खाओ, शाम में स्नैक्स के टाइम में खाओ। मोमोज मत खाओ शाम में, मोमो चाउमीन बर्गर जो भी आप खाते हो मत खाओ, शाम के समय में खा लो। जो एडल्ट है वो 1 मुट्ठी खा लो, ठीक है। जो बच्चे हैं वो 10 से 15 ग्राम आप खा सकते हो। जो टीन एज में 15 से 20 ग्राम खा सकते हो। और सबसे अच्छा तरीका हल्का सा भून करके खाइए, अच्छा भी लगेगा और आप आसानी से खा भी पाओगे। ज्यादा फ्राई नहीं करना है, ज्यादा नमक वाला मूंगफली आपको नहीं खाना है। साथ ही साथ अगर मूंगफली के साथ रात को अगर आपने भिगो करके मूंगफली को रखा है और सुबह में आपने उसको गुड़ के साथ खाया है, तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है खाने का। आयंस की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, यानी जो औरत प्रेग्नेंट है या फिर जिनको भी खून की कमी है, हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम है, वीकनेस होता है, थकावट होता है, चक्कर आते हैं, वो सारी महिलाएं या फिर सारे पुरुष गुड़ के साथ रात का भिगोया हुआ मूंगफली खा करके देखो और आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स की जो कमी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो भी वेजिटेरियन है, मैं भी हूं, ठीक है। तो प्रोटीन अगर आपको बॉडी में चाहिए तो मूंगफली खाया कीजिए। साथ ही साथ सबके लिए सेफ नहीं है, लेकिन अगर आप ठीक से खाओगे तो आपके लिए सेफ है। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको समझ में आ गई होगी चीजें और आप खुद का ख्याल रखोगे। नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज रखिए और अपनी बॉडी का खास ख्याल रखिए, अपने सपनों के लिए काम कीजिए। फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच।